15 अक्टूबर को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है, पीटीआई किस तरफ जा रही है। आया पीटीआई का वजूद बाकी रहेगा या नहीं रहेगा, 15 तारीख फाइनल कर ली गई है। वो लोग जो कहते थे पीटीआई खत्म हो चुकी, पीटीआई का वोट बैंक खत्म हो चुका, सारे बड़े बड़े रहनुमा, तमाम मेन लीडरशिप जो है वो पीटीआई को छोड़ गई। पीटीआई के लोग जेलों में हैं, कारकुनान घरों में छुपे हुए हैं। उन सब के मंजरे आम पर आने का बिलाखिर वक्त आ चुका है और फाइनल जंग का बिगुल बज चुका है। 15 अक्टूबर की डेट दोस्तों आ गई है। 15 अक्टूबर वो डेट है जो डेट ये फैसला करेगी कि कौन कितना न्यूट्रल है, मुल्क में कानून की, आइन की कितनी हुक्मरानी है, कितनी बालादस्ती है, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं उसका भी अंदाजा हो जाएगा कि किसको कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। साथ ही साथ दो बड़े लीडर्स, उनकी वर्थ का भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसकी कितनी वर्थ है। दोस्तों अब 2 तारीखें फाइनल हुई हैं, एक 15 अक्टूबर और दूसरी 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर का तो आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर उतरेंगे, लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर, वहां से सीधा मीनार पाकिस्तान जाएंगे और वहां पर कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा जलसा होगा। नून लीग बहुत बड़ा जलसा करेगी। तैयारियां जारी हैं, एक अरसे से तैयारियां जारी हैं, डेली बेसिस पर मीटिंग्स हो रही हैं, छोटे छोटे जलसे हो रहे हैं गली मोहल्लों में। और 21 अक्टूबर तक कोई तकरीबन 7 जलसे मरियम नवाज साहिबा करेंगी। और यह भी सुनने में आ रहा है कि जो पहला जलसा उन्होंने किया था, किसी दोस्त ने मेरी वीडियो के नीचे, गुज़श्ता व्लॉग के नीचे कमेंट किया था कि भाई साहब जरा शादरा वाले जलसे पर रोशनी डालिए। तो मैंने कहा कि यार मैंने तो बहुत रोशनी डाल के देखी है, टॉर्च मार के देखी है, लेकिन मैंने कोई बंदा नजर नहीं आया उठे। और अब यह भी मीम्स आ रही है कि जनाब मरियम नवाज साहिबा ने यह फैसला किया है कि ये जो छोटे छोटे जलसे हैं ना, इनमें मैं खिताब नहीं करूंगी क्योंकि उसे बंदा ही कोई नहीं आंदा, लिहाजा मुझे ज्यादा बंदे इकट्ठे करके दिए जाएं, फिर मैं खिताब करूंगी। वरना फिर किसी मैरिज हॉल में, किसी मार्की में लोगों को इकट्ठा कर लिया करें। आप देखें लोग थोड़े हैं तो उनको मार्की में घुसेड़ दो और फिर वहां पे मैं खिताब कर लूंगी और फिर हम मीडिया को, लोगों को यही बताएंगे जी हमने खिताब नहीं किया, हमने तो कॉर्नर मीटिंग की है एक नुकरे लग के, क्योंकि एक किनारे के साथ वैसे ही पार्टी लग चुकी है। खैर अब मियां साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, उनके आने पर कितना बड़ा जलसा होगा, कितने लोग आएंगे। सुना है सिंध से भी लोगों को बुलाया जाएगा, ट्रेनें बुक करवा के दी जाएंगी। यह तो 21 अक्टूबर बताएगा कि कितने लोग आएंगे, या आएंगे भी या नहीं आएंगे। लेकिन एक बात बता दूं, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को लाहौर के लिबर्टी चौक में जलसा करने का ऐलान किया है। अब पीटीआई के चेयरमैन, उस जमात के लीडर वो जेल में हैं, उनकी मेन जो लीडरशिप है वो जेल में है। जो नायब कप्तान है, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, वो भी जेल में है। कुछ लोग लापता हैं, कुछ जेलों में हैं, वर्कर्स, कारकुनान सब जेलों में हैं। इंतहाई मुश्किल हालात हैं इस वक्त, पीटीआई के क्राइसिस में है। उसके बावजूद पीटीआई ने 15 अक्टूबर को जलसा करने का ऐलान किया है और इंतजामिया से इजाजत भी ले रहे हैं। अब इसमें 2 चीजें वाज़ेह होंगी दोस्तों। एक चीज ये कि क्या पीटीआई को 15 अक्टूबर को जलसा करने की इजाजत दी जाती है, और अगर दी जाती है तो क्या उनको आजादी दी जाएगी कि वो आजादी के साथ आए, कारकुनान आए, जलसा करें, वहां पर कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी, कोई रास्ते ब्लॉक नहीं किए जाएंगे। जिस तरह आपको याद होगा कि 8 मार्च को किए गए थे और 14 मार्च को किए गए थे और फिर मार्च की एक और डेट को। ये वो तारीखें मैं बता रहा हूं जब पीटीआई ने जमान पार्क से दाता दरबार तक रैली निकालनी थी, 8 मार्च को निकालनी थी। और पंजाब पुलिस ने, बहादुर पंजाब पुलिस ने, मोहसिन नकवी साहब की पंजाब पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था जमान पार्क को और वहां पर खूब हमलावर हुए थे। फिर 14 मार्च को फिर वही सिलसिला हुआ जब दोबारा रैली निकालने की कोशिश की, 2 बार रैलियां मनसूख हुई, फिर अदालत से इजाजत ली गई, फिर 20 या 21 मार्च को मेरा ख्याल में दोबारा रैली निकली थी जो जमान पार्क से होती हुई दाता दरबार गई थी। और सारे रास्ते रैली के जो है ना वो कंटेनर्स लगा के पंजाब इंतजामिया ने सील कर दिए थे कि कहीं से लोग आ ना जाएं, इस रैली में शरीक ना हो जाएं। उसके बावजूद रैली हुई थी। फिर मीनार पाकिस्तान पर एक जलसा हुआ था, पूरी दुनिया ने देखा
कि कितने वहां पर लोग आए थे। और अब मियां साहब का भी होने जा रहा है, वो भी देख लेंगे, पता चल जाएगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस हम आते हैं इस चीज पे कि पीटीआई को क्या उसी तरह से रुकावटें खड़ी की जाएंगी, हर्डल्स क्रिएट की जाएंगी जिस तरह से मार्च के महीने में की गई, या फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी कि ठीक है भाई आपको इजाजत है, इलेक्शंस भी जो है वो अनाउंस हो चुके हैं, अब आप अपनी कैंपेन करें, जलसे जुलूस करें, ये चीज। दूसरा ये है कि वहां पर पकड़ धकड़ तो नहीं होगी, क्या आजादी के साथ जलसा करने की इजाजत दी जाएगी, ये चीज देखनी होगी। और दूसरी एक और चीज, सबसे अहम चीज जिसका सबको जवाब मिलेगा और पीटीआई के सियासी मुस्तकबिल का फैसला होगा, वो इस तरह से कि कितने लोग आएंगे। अगर तो लोग नहीं आते तो फिर यकीनन पीटीआई खत्म हो चुकी। अगर लोग नहीं आते फिर आप कह सकते हैं पीटीआई खत्म हो गई। एक एक्सक्यूज है कि भाई लीडरशिप नहीं है, बंदे इकट्ठे करने वाले लोग नहीं है, वो तो सारे या तो रुपोश हैं, या तो गायब हैं, और या फिर जेलों में हैं, या फिर पीटीआई को छोड़ चुके हैं। तो ये चीज एक अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद अगर बंदे आ जाते हैं, जो कि मैं दावे से कह सकता हूं, क्योंकि लोग इस वक्त ना, अगर तो इनको फ्री एंड फेयर एक जलसा करने की और अपनी कैंपेन चलाने की परमिशन मिल जाती है, फिर यकीन कीजिए बगैर किसी कैंपेन के, ये मैं दावे से कह रहा हूं, दावे से, 15 अक्टूबर दूर नहीं है, नोट कर लीजिएगा, अगर इनको परमिशन मिल जाती है तो देखिएगा जो लोग 21 अक्टूबर को आने हैं ना, आप पहले नोट कर लीजिएगा क्योंकि 21 अक्टूबर बाद आनी है, ठीक है। 21 अक्टूबर को से ज्यादा लोग आपको लिबर्टी चौक में 15 अक्टूबर को पीटीआई के जलसे में नजर आएंगे। वो जलसा जिसमें इमरान खान नहीं होगा, पार्टी का चेयरमैन नहीं होगा, जिसमें पार्टी का वाइस चेयरमैन नहीं होगा, जिसमें पार्टी की दूसरी लीडरशिप नहीं होगी, जिसमें पंजाब की लीडरशिप नहीं होगी, जिसमें लाहौर की मकामी लीडरशिप नहीं होगी। इसके बावजूद आप कारकुनान की तादाद देखिएगा और उससे आप अंदाजा लगाएंगे कि हाँ भाई पीटीआई कहां जा रही है और किधर खड़ी है। लेकिन एक और खदशा भी है, अगर तो लोग ना आए तो फिर तो शायद इलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर वहां पर लोग आ गए फिर आप इलेक्शन को भूल जाए। यार पीटीआई में तो अभी भी लोग आ रहे हैं, फिर इनको मजीद इलेक्शन आगे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों दिन ज्यादा नहीं बचे, बस 8-10 दिन की बात है, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और फिर उस पर हम एक वीलॉग करेंगे, आपके साथ दोबारा मुखातिब होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।